बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में कुछ अहम खबरों के साथ इमरान वसीम आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले बात करेंगे, कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली में तकरीर की। कमाल होशियारी के साथ कप्तान की उस तकरीर से अगर का इस्तेमाल किया गया लफ्ज़ निकाल दिया गया और अगर का लफ्ज़ निकाल कर बात का बतंगड़ कैसे बनाया गया और मामले को क्या रुख देने की कोशिश की गई, उस पर बात करेंगे। दूसरी जो हमारी खबर है वो ये है कि अहलिया जस्टिस काजी फाइसा के पास लंदन प्रॉपर्टीज़ की ख़रीदारी के मामले पर वजाहत देने के लिए, जवाब देने के लिए सिर्फ 24 घंटे बाकी रह गए हैं। और अगर 24 घंटों में जवाब ना आया कि लंदन की प्रॉपर्टीज़ कैसे ख़रीदी गई तो FBI का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, इसकी डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तीसरी जो खबर है, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहबान के खिलाफ जो दरख्वास्त दायर की गई थी, ये दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी गई है। इस दरख्वास्त पर क्या एतराज़ात लगाए गए हैं और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ का अगला लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले एक और छोटी सी अहम खबर है, वो भी मैं क्विकली आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। FIA ने नाज़रीन ये किया है कि आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा, जिनकी जानिब से अदलिया के हवाले से, अदलिया के जज साहबान के हवाले से एक तौहीन अमेज़ मुबैना तौर पर वीडियो सामने आई थी, इस मामले पर आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा के खिलाफ दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा को हिरासत में लिया गया है और आज इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में जज जवाद अब्बास के सामने उन्हें पेश किया गया। और FIA के हुकाम ने अदालत से ये सदा की कि जो अदलिया के खिलाफ स्टेटमेंट दिया गया है आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा की जानिब से, जज साहबान के खिलाफ जो स्टेटमेंट दिया गया, उस पर हम आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा से तहकीकात करना चाहते हैं कि इस मामले में इनके फैसिलिटेटर कौन हैं। तो अदालत की जानिब से 7 रोज़ का फिजिकल रिमांड आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा के खिलाफ दिया गया है FIA को कि आप इनसे 7 दिनों में तहकीकात करें। लेकिन अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि आप फिजिकल रिमांड की मुद्दत शुरू होने से पहले, वक्त शुरू होने से पहले आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा का मेडिकल चेकअप भी ज़रूर कराएंगे। तो ये अहम खबर थी जो क्विकली मैंने आपके साथ शेयर की। अब हम बात कर लेते हैं जो 24 घंटों की मोहलत अहलिया जस्टिस काजी फाइसा के पास लंदन प्रॉपर्टीज़ की ख़रीदारी के मामले पर बाकी रह गई है। नाज़रीन आपके सामने है, हमने आपके साथ डिटेल शेयर की थी कि 26 जून को जुमे के रोज़ अहलिया जस्टिस काजी फाइसा को 3 लंदन की प्रॉपर्टीज़ के मामले पर FBI की जानिब से नोटिस जारी किया गया था और उस नोटिस में डेट दी गई थी, जो डेडलाइन दी गई थी वो जो 2 जुलाई की दी गई थी कि 2 जुलाई तक लंदन की जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके नाम पर हैं, आपकी बेटी के नाम पर हैं, आपके बच्चे के नाम पर हैं, मुश्तरका तौर पर आप वालदा और बच्चे जो हैं इन तीनों प्रॉपर्टीज़ के शेयर होल्डर्स हैं। आपने ये प्रॉपर्टीज़ कैसे ख़रीदी, इसका मौका हम आपको फराहम करते हैं। आप इस हवाले से डिटेल जो है वो FBR के साथ शेयर करें। लेकिन FBR के ज़राए ये बताते हैं कि आज 1 जुलाई तक अहलिया जस्टिस काजी फाइसा की जानिब से कोई जवाब, कोई वजाहत लंदन प्रॉपर्टीज़ की ख़रीदारी के मामले पर FIA को नहीं भिजवाई गई, कोई जवाब नहीं भिजवाया गया। उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि जो जवाब FBR को नहीं दिया गया कि अहलिया जस्टिस काजी फाइसा के जो वालिद मोहतरम थे उनका इंतकाल हो गया था गुज़िश्ता हफ्ते, शायद इसकी वजह ये भी हो सकती है। लेकिन FBR के ज़राए ये बताते हैं कि अगर 2 जुलाई तक अगले 24 घंटों में अहलिया जस्टिस काजी फाइसा का जवाब ना आया तो एक दोबारा से नया नोटिस जो है वो अहलिया जस्टिस काजी फाइसा को जारी किया जाएगा। लेकिन कुछ ज़राए ये भी बताते हैं, ये जो हमने पहले ख़बर की है ये मुसद्दक़ा ज़राए बताते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ज़राए भी बताते हैं जिनकी खबर की तस्दीक नहीं हुई। ये बताते हैं कि जो गुज़िश्ता जुमे को 26 जून को जो नोटिस जारी किया गया था 7 रोज़ की, जिसमें मोहलत दी गई थी 2 जुलाई तक, वो नोटिस जस्टिस काजी फाइसा की जो ऑफिशियल रेजिडेंस है वहाँ पर भिजवाया गया था। लेकिन ये नोटिस, FBR का ये नोटिस जो है वो ऑफिशियल रेजिडेंस पर किसी की जानिब से वसूल नहीं किया गया, बल्कि वो नोटिस FBR का भेजा हुआ वापस भिजवा दिया गया है। और गैर मुसद्दक़ा ज़राए ये बताते हैं कि कल तक अगर ये मामला इसी तरह चलता है तो एक नया नोटिस जो है वो दोबारा से भिजवाया जाएगा। लेकिन नाज़रीन आपको ये भी बता देते हैं कि जो नोटिस भिजवाया गया था FBR की जानिब से, उसमें लिखा यह गया था कि लंदन की जो 3 ऑफशोर प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने ख़रीदी हैं अपने नाम पर, अपने बेटे के नाम पर, अपनी बेटी के नाम पर, उन प्रॉपर्टीज़ की नेचर क्या है, नोयत क्या है और उसके सोर्सेज क्या हैं, मतलब किन ज़राए से आपने ख़रीदी हैं, तो उसकी आप हमें मनी ट्रेल भी दें और मनी ट्रेल की आप रिफ्लेक्शन जो है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट में नज़र आनी चाहिए। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि इन प्रॉपर्टीज़ की ख़रीदारी के हवाले से जो सेल एग्रीमेंट हुआ था, जो सेल डीड हुई थी, और उसकी तफसीलात भी आप हमें हमारे साथ शेयर करेंगे।
और हर प्रॉपर्टी की अलहदा से अलहदा जो है आप मालूमात जो है वो फराहम करेंगे। लेकिन एक और बात भी की गई थी FBR के उस नोटिस में कि अगर इसके अलावा भी आपके पास अपना मौक़िफ़ देने के लिए, वजाहत देने के लिए कुछ चीज़ है, तो वो डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप वो भी फराहम कर सकते हैं। तो ये मामला हो गया अहलिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से। अब हम बात कर लेते हैं पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहबान जस्टिस काजी अमीन, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दायर की गई थी और उसमें यह कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में पिछले काफ़ी अरसे से कुछ ऐसी रवायत चलती आ रही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट की रवायात हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले हैं, उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है और जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा रहा है। और वक़ार अहमद सेठ की जानिब से इस्तदा ये की गई थी कि इस मामले पर उनकी जो दरख्वास्त है इसे समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और जो 3 जज साहबान हैं, जस्टिस काजी अमीन, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, इनकी अपॉइंटमेंट के जो नोटिफिकेशन है उन्हें कलअदम करार दिया जाए। और ये भी कहा गया था कि अगर किसी वक्त पर उनकी तकर्री सुप्रीम कोर्ट में हो जाती है, उनकी एलिवेशन सुप्रीम कोर्ट में हो जाती है, तो ये जो जूनियर जज साहबान जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिया गया है, तो वो उनके नीचे आकर उनके मातहत जो है वो काम करेंगे। लेकिन रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वक़ार अहमद सेठ की इस दरख्वास्त पर एतराज़ लगाकर वापस कर दिया गया। इस दरख्वास्त पर एतराज़ ये लगाया गया है कि एक तो मुतलका फ़ोरम से रजू नहीं किया गया, ये मुतलका फ़ोरम नहीं बनता, और भी कुछ इस किस्म के एतराज़ात लगाए गए हैं। लेकिन इन एतराज़ात के ख़िलाफ़ पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वक़ार अहमद सेठ ने रजिस्ट्रार के सुप्रीम कोर्ट के जो एतराज़ात हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, अपील दायर कर दी गई है। इससे पहले भी चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से एक दरख्वास्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी दायर की गई थी इसी मामले पर कि जूनियर जज साहबान को सिंध हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में लाया जा रहा है, लेकिन सीनियरिटी के एतबार से जो कॉम्पिटेंट जज हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट में नहीं लाया जा रहा, सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन नहीं की जा रही। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसा हमने आपको बताया था कि कल वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो कौमी असम्बली में अपनी तकरीर की, कमाल होशियारी के साथ, शायद सहाफ़ती बदयांती की गई या सहाफ़ती बदयांती नहीं की गई, तो इमरान ख़ान की तकरीर से जो अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था वो अगर का लफ्ज़ निकाल दिया गया। ये कहा गया कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो अपनी तकरीर जुमे के रोज़, जो अतवार के रोज़ जो इशाया दिया गया था अरकान असम्बली में, उसमें इमरान ख़ान ने यह कहा था कि उनके ख़िलाफ़, उनके अलावा इस वक्त कोई चॉइस नहीं है वज़ारत उज़्मा के लिए। लेकिन कल लोगों की जानिब से ये तासुर दिया गया कि इमरान ख़ान ने अपने उस मौक़िफ़ की नफ़ी की और कौमी असम्बली में आकर ये कहा कि वे इमरान ख़ान ने यह कहा कि वो ये कहते हैं कि उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि उनकी कुर्सी बहुत ज़्यादा मजबूत है, उनकी हुकूमत कहीं नहीं जा रही। तो ये इल्ज़ाम लगाया गया कि इमरान ख़ान अपने बयान से यू टर्न ले गए और उसमें यह भी कहा गया कि देखा, हमने कहा था ना कि -1 के ऊपर काम चल रहा है, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को इक़्तिदार से अलग कर दिया जाएगा और उनकी पार्टी से किसी और शख्स को जो है वो वज़ारत उज़्मा सौंप दी जाएगी। तो इमरान ख़ान ने अपनी तकरीर में हमारी बात कर दी है और इमरान ख़ान ने कहा है कि -1 हुआ तो मेरी पार्टी में से कोई बंदा आएगा, लेकिन वो बंदा भी जो करप्शन का जो मामला है, जो एहतसाब का अमल है, उसे उसी तरह से जारी रखेगा और करप्ट अनासर को किसी किस्म की कंसेशन नहीं देगा। और दावा यह किया जा रहा है कि हमारा ये दावा कि इमरान ख़ान को माइनस किया जा रहा है, उन्हें वज़ारत उज़्मा से हटाया जा रहा है, इमरान ख़ान ने हमारा ये दावा सच साबित किया है। जबकि ये जो खबरें चल रही हैं, थोड़ा सा वक्फ़ा ले लेते हैं, अजान हो रही है, उसके बाद दोबारा आते हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जब तकरीर की तो उन्होंने अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि अगर मैं -1 हुआ, मुझे अगर निकाला गया, मुझे अगर माइनस कर दिया गया, तो मेरे बाद भी जो आएगा, तो ये जो माइनस का मुतालबा करने वाले लोग हैं, मेरे बाद आने वाला भी उनको नहीं छोड़ेगा। तो इमरान ख़ान ने एक मफरूज़े पर बात की, अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और जिन सहाफ़ियों की जानिब से, जिन दानश्वरों की जानिब से इस बात को बुनियाद बनाकर ये बात की गई कि इमरान ख़ान ख़ुद -1 की बात कर रहे हैं, इमरान ख़ान ख़ुद हुकूमत के जाने की बात कर रहे हैं। हालांकि इमरान ख़ान ने अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जबकि वही दानश्वर, वही सहाफ़ी अपने प्रोग्राम के अंदर हर दूसरी बात के बाद साथ जो है वो अगर का लफ्ज़, मगर का लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, अपने अल्फाज में अगर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इमरान ख़ान की जानिब से जो अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल करके माइनस की जो बात की गई, माइनस इमरान ख़ान की बात की गई, लगता है कि कप्तान का अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल करना उनका जुर्म बन गया। लेकिन इस सहाफ़ती बदयानती को किसी जगह पर नहीं देखा जा रहा। लेकिन ये अगर का लफ्ज़ निकाला इसलिए गया क्योंकि सनसनी चाहिए होती है, मीडिया को अपना चूरन बेचना होता है, अपनी जो रेटिंग होती है वो हासिल करनी होती है, तो इसलिए अगर का लफ्ज़ निकाला गया। हालांकि इमरान ख़ान ने अपनी तकरीर में और भी ज़्यादा अहम बातें की। इमरान ख़ान को अपोजिशन से कोई ख़तरा नहीं है, इमरान ख़ान को
हमायत हासिल है। तमाम रियासती इदारों की भी, अपने अरकान असम्बली की भी कुछ थोड़े से मसाइल ज़रूर हैं जिस पर इमरान खान ने कहा है कि अब हमें इस पर एक्शन लेना होगा, इस पर सोचना भी होगा। अपोजिशन की जहाँ तक बात है, अपोजिशन में फ़िलहाल कहीं इत्तफाक दिखाई नहीं देता। अपोजिशन की इमरान खान के खिलाफ कहीं हिकमत अमली दिखाई नहीं देती। अगर आप अपोजिशन के बयानात निकाल कर भी देखेंगे तो उसमें भी आपको जो है वो तज़ाद दिखाई देगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात दिखाई देंगे। मतलब कहीं कहा जाता है कि इमरान खान माफ़ी मांग लें, कहीं जाता है कि इमरान खान जो है वो इस्तीफ़ा दे दें, कहीं दोबारा कहा जाता है कि इमरान खान जो है वो -1 हो जाएं, अपनी पार्टी से किसी को वज़ीर आज़म बना दें। और ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जब पार्टी से PTI से कोई नया वज़ीर आज़म आ जाएगा तो इनसे बात करना ज़्यादा आसान होगी। तो इमरान खान का अगर कोई हमायत याफ्ता वज़ीर आज़म आ भी जाता है, अगर का लफ्ज़ बात कर रहा हूँ, तो वो भी वही करेगा जो इमरान खान साहब की उन्हें डायरेक्शन होगी। वैसे तो अभी इसकी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, 2+2 4 की बातें हो रही हैं, लेकिन फ़िलहाल 2+2 4 वाली कोई बात नहीं है, अभी ये सिर्फ अफवाहें हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है जिस पर मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूँ कि मसला जो आ रहा है वज़ीर आज़म इमरान खान को, मसला दरअसल इमरान खान को आ रहा है गवर्नेंस से, डिलीवरी से और अपने इत्तेहादियों से। एक तो इत्तेहादी नाराज़ होकर बैठे हैं और सबसे ज़्यादा देखा यह भी जा रहा है कि जब BNP अलग हो गई और जमहूरी वतन पार्टी, शाहज़ैन भुट्टो की जो पार्टी है, उसकी जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार सामने आ रहा है, तो काफ लीग भी अपनी कीमत बढ़ाना चाहती है, अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहती है। और इन हालात में जो PTI के अंदर आए जो लोग हैं, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो भी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और इमरान खान ने जो अपनी तकरीर में बात की, मैं आपको बता दें तो बड़ी अहम से बात है कि अब वक्त है, अगर इस वक्त पर भी फैसले ना लिया गया तो वक्त नहीं बचेगा। और ये वही 6 माह वाली बात है कि हमने जो आवाम के साथ वादे किए हैं, लोगों के साथ जो वादे किए हैं, इस पर हमें अब फैसला करने का वक्त है, हमें एक्शन लेने का वक्त है। हमें अपनी गवर्नेंस को बेहतर बनाना होगा, हमें अपनी डिलीवरी को बेहतर बनाना होगा। और अगर 6 माह में हमने ये काम ना किए तो फिर काउंटडाउन शुरू होगा। काउंटडाउन किस तरह से शुरू होगा? ये 2.5 साल की मुद्दत आपकी मिड टर्म जाके जब ख़त्म हो जाएगी पीक पर, तो फिर 2.5 साल की मुद्दत आपकी यूँ होगी नीचे की तरफ, मतलब आपकी मुद्दत नीचे आना शुरू हो जाएगी, आपके दिन कम होना शुरू हो जाएंगे। तो फिर अपोजिशन भी आपसे पूछेगी, अवाम भी आपसे पूछेगी, आपका वक्त जो है वो ख़त्म होने की तरफ चल निकलेगा, तो फिर जवाब देना पड़ेगा। तो इस सूरत हाल की तरफ इशारा किया जा रहा है। लेकिन इमरान खान साहब को अपनी पार्टी के अंदर सुनने में ये आ रहा है कि कुछ तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत है और हो सकता है कि जुलाई के इस महीने में इमरान खान की जानिब से कुछ बड़े फैसले गवर्नेंस के हवाले से, वफाकी काबीना में तब्दीली के हवाले से शायद लिए जाएँ और उससे शायद मामला जो है वो बेहतरी की जानिब जाएंगे। लेकिन बहरहाल काफ़ी ज़्यादा प्रेशर ज़रूर है इमरान खान के ऊपर, क्योंकि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई गई हैं, उसके बाद भी अपोजिशन उसको लेके चल रही है, हुकूमत पर प्रेशर बिल्ड कर रही है, आवाम का भी गम गुस्सा भी है। लेकिन कल रात एक बड़ी अच्छी सी खबर आने वाली थी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के मामले पर गौर किया जा रहा है, लेकिन वो खबर भी रात दम तोड़ गई। तो बहरहाल अपोजिशन के पास ये एक बुनियाद होगी, एक चीज़ होगी जिस पर वो हुकूमत को तनकीद कर सकते हैं, और वो यही है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। तो आज की वीडियो में नाज़रीन इतना ही। आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो में किसी नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप तब का हामी और नासिर हो और अल्लाह ताला आपकी हर नेक ख्वाहिशात को पूरा करें। अल्लाह हाफिज़।